हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं दिल्ली के फेमस सरोजनी मार्केट में। 20 minutes later, 6 hours later, 6 months later. मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत वीडियो देखी थी जिनमें लोग कह रहे थे कि सरोजनी बंद हो गया है। यहाँ शॉपिंग अब पहले जैसी नहीं हो रही, मार्केट शॉप्स लगना बंद हो गई। हेलो गाइस, आज हम सरोजनी जाने वाले हैं बर्थडे की शॉपिंग के लिए। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरोजनी नगर मार्केट पूरी तरह से ओपन है। यहाँ मार्केट बंद नहीं हुई है और शॉपिंग भी हो रही है। हाँ, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि जो पहले पटरी मार्केट लगती थी अब वो काफ़ी कम हो गई है या कई जगह पे वो दिखनी भी बंद हो गई है। अब ज़्यादातर लोग शॉप्स में ही अपना सामान बेच रहे हैं। यहाँ आपको पहले की तरह क्लोथ्स, टॉप, जीन्स, ड्रेस, बैग और एसेसरीज सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो मुझे सरोजनी का एक्सपीरियंस पहले से काफ़ी एवरेज लगा। बेसिकली हम तो बर्थडे ड्रेस लेने गए थे बिकॉज मेरी फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है, तो हम कोई एक अच्छी सी ड्रेस लेने गए थे। बट सरोजनी में जो बजट शॉपिंग होती थी उन्होंने अब थोड़ा एक्सपेंस कर दिया है। रीज़न ये भी है कि उन्होंने जो पटरी मार्केट लगती थी उन्होंने अब शॉप्स में शिफ्ट कर दी है और शॉप्स में थोड़ा प्राइस एक्सपेंस कर दिया है और हमें कुछ खास ड्रेस मिली भी नहीं सरोजनी मार्केट में। बेसिकली जो बजट शॉपिंग करने जाते थे आपको अब थोड़ा बजट हाई हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आपको जो कॉस्ट मिलता था वो थोड़ा सा उन्होंने हाई कर दिया है। ओवरऑल अगर आपको कुछ कैजुअल शॉपिंग करनी है या बजट में कुछ आइटम्स लेने हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इस बार का एक्सपीरियंस उतना अमेजिंग नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। बिकॉज पहले हम जाते थे तो हम बहुत चीज़ें शॉपिंग 1000 में कम से कम बहुत शॉपिंग कर लेते थे। बट अब यहाँ सरोजनी में आपका थोड़ा कॉस्ट बढ़ा दिया गया है जिसकी वजह से आप बजट फ्रेंडली शॉपिंग नहीं कर पाओगे। और बेसिकली मुझे इतने वैरायटीज़ भी नहीं दिखे वहाँ। वैसे बेसिकली स्कर्ट्स, कुर्तीज़, लॉन्ग स्कर्ट, पिंटरेस्ट लॉन्ग स्कर्ट सब मिल रहे थे बट थोड़ा कॉस्टली। वैसे मुझे यहाँ विंटर कलेक्शंस भी दिख रहे थे बिकॉज आई थिंक पुराने पहले के विंटर टाइम्स के रखे हुए थे तो उन्होंने विंटर कलेक्शंस भी रख रखे थे। आपको शॉर्ट स्कर्ट्स भी मिल जाएगी, जैसे कोरियन स्कर्ट आजकल बहुत चल रही है तो कोरियन स्कर्ट ये सब मिल जाएगी। बेसिकली उन्होंने सब पे फिक्स रेट लिख रखा था। पहले आप बार्गेनिंग कर लेते थे बट अब बार्गेनिंग भी नहीं होती। मुझे नहीं पता बाकी यूट्यूबर्स क्या दिखा रहे हैं। बेसिकली वहाँ इतना है नहीं शॉप का ऑप्शन बिकॉज मेरी फ्रेंड को भी बर्थडे ड्रेस चाहिए था बट उसे बर्थडे ड्रेस नहीं मिला। उसने एक ड्रेस ली है बट वो एवरेज है, नॉट अ गुड वाइब या वाव फीलिंग दे रही है, बट दैट्स अ सो ड्रेस। एंड वहाँ बहुत सारी इतनी कलेक्शन नहीं मिलेगी और आपको मिल रही है ट्रेंडिंग शर्ट्स मिल रही है तो बहुत एक्सपेंस दे रहा है। वो 300-400 की ड्रेस कलेक्शन दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू 300-400 आपको लेनी है शर्ट्स तो आप अपने नॉर्मल मार्केट से भी ले सकते हो बिकॉज मेरे घर के पास जो नॉर्मल मार्केट्स लगती हैं वहाँ पे भी सेम ही कॉस्ट है इन टॉप्स एंड शर्ट्स का एंड लोअर टी शर्ट्स का। तो आई थिंक मैं इतनी दूर प्रेफर कर रही हूँ आना और मैं वहाँ आने का किराया भी लगा रही हूँ तो ऑफकोर्स मुझे एक अच्छी ड्रेस और थोड़ी चीपेस्ट ड्रेस चाहिए, ना कि मुझे अपने घर की ही सेम प्राइस, अपने घर के पास की मार्केट से सेम प्राइस मिल रहा है तो मैं वहाँ प्रेफर आना नहीं करूँगी। बेसिकली मैं अपने घर के शॉप से ही प्रेफर करूँगी लेना बिकॉज वहाँ और यहाँ में कोई अंतर ही नहीं है तो इतनी दूर आने का कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। बेसिकली जो हम ये शर्ट्स देख रहे हैं 400 की ये दे रहे थे और बेसिकली आपको शर्ट्स चाहिए तो आपको 300-200 की मिल जाती है तो 400 इज़ अ हाई कॉस्ट। तो मैं तो नहीं आपको प्रेफर करूँगी कि आप सरोजनी से शर्ट खरीदें। या 250 की दे रहे थे तो इतनी कुछ खास शर्ट नहीं थी वो। बेसिकली मैं पिछली बार लेके गई थी ओवर साइज शर्ट 150 की, वो बहुत अच्छी थी बट इस बार जो शर्ट्स मैंने देखी भाई मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वो शर्ट्स लेने का क्योंकि वो इतनी लो बजट थी और इतनी गंदी क्वालिटी में थी। तो आई थिंक
मैं तो प्रेफर ना करूँ और मुझे लेनी है तो मैं अपने यहाँ से 250 में बहुत अच्छी शर्ट्स ले सकती हूँ। और बेसिकली आपको बहुत जीन्सेस में मिल जाएगी। मेरी फ्रेंड ने एक जीन्स ली थी, उन्होंने वो जीन्स 500 की दी है, जबकि आपको 500 में आप ऑनलाइन भी जीन्स लेते हो तो आपको 5 and 6 की मिल जाती है। तो दैट्स नॉट अ गुड चॉइस फॉर यू बाय सरोजनी, बिकॉज सरोजनी में आपको इतना ही बाय करना है। कुछ भी खरीदना हो तो आप अंडर बजट ही खरीदो तो अच्छा है, हाई बजट खरीदोगे तो आपका लॉस ही है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आपको कैजुअल ड्रेस या टैंक टॉप चाहिए तो आप 80 में टैंक टॉप मिल रहे थे, लोवर्स 250 में मिल रहे थे, बट आपको कोई वन पीस या कोई आपको स्पेशल ड्रेस चाहिए जो अच्छा आउटफिट लगे तो आपको वहाँ 400-500 आपको पे करने ही पड़ेंगे। इससे अच्छा आप किसी अपने आसपास की मार्केट से ले लो, आपको वहाँ पे भी 500 में बहुत अच्छी ड्रेस का कलेक्शन मिल जाएगा। और पर्सनली आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस इस बार ज़्यादा अच्छा नहीं था, उतना अमेजिंग नहीं था जितना हर बार होता है, बिकॉज इन्होंने थोड़े प्राइस बढ़ा दिए थे। और हमने एक टी शर्ट ली थी, वो भी हमें 250 की मिली थी, बट वो टी शर्ट अच्छी थी। इसका ये नहीं बोल रही कि ये टी शर्ट ख़राब थी, ये टी शर्ट बहुत अच्छी थी। अब बेसिकली वो आपको पहनने के बाद पता चलेगी उसका कलर उतरेगा नहीं उतरेगा, बट टी शर्ट अच्छी थी। और मे बी फ्यूचर में मार्केट फिर से और बेहतर हो जाए या उसके कॉस्ट कम हो जाए, बट बेसिकली अभी इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा सरोजनी का। लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको शॉपिंग प्रेफर करनी है तो आप अपने पास के घर के मार्केट से कर लो, बिकॉज वहाँ ज़्यादा अच्छे कलेक्शन और आपको चीप मिल जाएंगे। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय गाइस।